राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में। माघ मास महात्म कथा 8वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नर्क में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन मांद, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा और मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। सारी गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौवों के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनसे पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव की मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। अध्याय। दूत कहने लगा, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी
अतिथि को भोजन करा दे वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्मभूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हुए और जितेंद्रिय है वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों को अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों को पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। माघ मास महात्म कथा अध्याय 10वां अध्याय। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो सुनने लगा कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसीलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यमद्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है
वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस द्वादशाक्षर मंत्र या ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसे ब्रह्मा इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री माघ मास महात्म 10वां अध्याय समाप्त।